नकली शिवसेना थी तो उस टाइम पे ये क्यों आए थे? फिर आशीर्वाद लेने के लिए क्यों आए थे मातोश्री? बच्चे को मालूम है कि शिवसेना किसकी है। बाद में विधानसभा का जो इलेक्शन होगा उसके पहले पहले अमित शाह भी आएंगे, मोदी भी आएंगे और उद्धव साहब के पास पैर पड़ेंगे सब लोग आके। आशीर्वाद लेने के लिए जब वो मातोश्री गए थे, अब वो खुद बता रहे कि शिवसैनिक असली सैनिक नहीं है। आज मोदी जी से लेके सब आशीर्वाद बाला साहब का लेके अब आगे बढ़े हैं। ठाकरे के नेतृत्व में चल रहे वो है मेन शिवसेना। से जो उद्योग बाहर गए, जो गुजरात लेके गए वो हम चाहेंगे कि वापस महाराष्ट्र में। जो आदमी को रिक्शा चलाने से लेके यहाँ पर आमदार खासदार तक बनाए जिन्होंने मुख्यमंत्री तक बनाए, तो जो उनके ने हुए तो नरेंद्र मोदी के क्या होंगे। लोगों के मन में भले ये सवाल हो शिवसेना कौन सी असली है कौन सी नकली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है शिवसैनिक किसके साथ है। शिवसैनिक का जो प्यार है, जो इमोशन है, या उनका मत जो है किसके साथ है, वो हम जानते हैं। और हम अभी एक शिवसेना की शाखा में पहुंचे हैं और अगर आपको शिवसैनिक चाहिए तो वहाँ पर ही मिलेंगे खास तौर पर। और इनसे इनका मत जानते हैं कि इनकी विचारधारा कितनी क्या कहती है इस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि इस इलेक्शन में काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। शिवसेना कांग्रेस के साथ ये इलेक्शन लड़ रही है लोकसभा का, तो इनका मत क्या कहता है, इनका ओपिनियन क्या कहता है, वो इन लोगों से जानते हैं। दादा क्या कहोगे, अब इलेक्शन की शुरुआत हो गई है, आप लोगों के लिए भी सालों से आप लोग शिवसैनिक ही है? हाँ, पहले से। तो क्या लग रहा है इस बार काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको इस बार राहुल गांधी के लिए कैंपेनिंग करनी पड़ रही है और उनके साथ प्रचार करना पड़ रहा है, और क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव फिलहाल अभी जो चल रहा है, जो अभी शिंदे गठ और जो मोदी साहब ने जो ये सब किया हुआ है, ये सब मोदी की मिली भगत है। आज पूरा देश उनके खिलाफ इसी के लिए आ गया है। अभी यूथ को भी वही चाहिए, अब चेंज चाहिए। इसके लिए अब सोच, यहाँ पे तो हम लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं कि भाई इस बार हमको महाविकास आघाड़ी के साथ में ही काम करना है। उद्धव साहब ने सीधा बोला है यहाँ पे हमें इस सीट को लाना ही है, हर जगह अपने को लाना है। ये मत सोचो कि हम कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, हम अपने देश को बचाना चाहते हैं। आज युवा पीढ़ी को भी चाहिए, क्योंकि रोजगार के लिए कोई नहीं बोल रहा है। रोजगार हो गया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई नहीं बोल रहा है, किसानों के लिए भी कोई नहीं बोल रहा है। आज सिर्फ राम मंदिर हो रहा है, ये हो रहा है। अब क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहा है अपना देश, इसके बारे में कोई नहीं बोलना चाहता है। इसके लिए उद्धव साहब ने जो हम लोग को आदेश दिया है मातोश्री से, उस आदेश के हिसाब से हम सब जगह सब लोग काम करने के लिए लगे हुए हैं। और 100% इस बार अपने उम्मीदवार जो हैं वर्षा गायकवाड़ जी, वो ज़रूर इस बार बहुमत से जीत के आएंगे यहाँ पे, और हम लाएंगे ही लाएंगे। अच्छा, ये भी डिबेट हो रही है कि कौन सी असली शिवसेना है कौन सी नकली शिवसेना है, क्योंकि अभी रत्नागिरी अमित शाह पहुंचे थे, वो कहते हैं कि उद्धव साहब नकली शिवसेना के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं। क्या कहोगे, बतौर शिवसैनिक क्या चल रहा है? मैं तो शिवसैनिक के हिसाब से यही बोलूँगा कि उनको अच्छी तरह पता है अगर नकली शिवसेना थी तो उस टाइम पे ये क्यों आए थे? फिर आशीर्वाद लेने के लिए क्यों आए थे मातोश्री? नहीं जाना चाहिए था ना। हा? अगर ये इनको लग रहा है, ये आज कल के इसमें एकनाथ शिंदे ने खुद कबूल किया है ना कि धनुष्यबाण कोर्ट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं मिला है, अमित जी और मोदी शाह ये लोग की वजह से ही मिला हुआ है। उनका धन्यवाद भी किया हुआ है उन्होंने। तो क्या बताना क्या चाहते हैं, ये गलत ही है ना। कुछ भी कर लो तुम, सब बच्चे को मालूम है कि शिवसेना किसकी है। अगर मुंबई में है, अगर ठाकरे परिवार नहीं है, उद्धव साहब नहीं है, तो मराठी मानुस नहीं होगा अभी इसके बाद। आज आपको राज ठाकरे को लेने की जरूरत क्या पड़ी? आज आपको ठाकरे ब्रांड चाहिए था, इसके लिए आज आपको साथ में राज ठाकरे को लेने की जरूरत क्या पड़ी थी? अगर आपको लग रहा है कि शिवसेना आपकी है या आपका है, धनुष्यबाण आपका है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि राज ठाकरे को साथ में लेने की? तो राज ठाकरे अगर साथ में तुम्हारे आता है तो आपको लग रहा है कि लेकिन इस वजह से ये सोचिए कि आप लोगों को कि डर लग गया इस चीज का है, इस चीज का डर है कि हम लोग यहाँ से कोई बिना ठाकरे के कोई बंबई में तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। और वो आएंगे। ये इस इलेक्शन के बाद में विधानसभा का जो इलेक्शन होगा उसके पहले पहले अमित शाह भी आएंगे, मोदी भी आएंगे और उद्धव साहब के पास पैर पड़ेंगे सब लोग आके कि साहब जो हुआ गलती हो गई, अब हमको लो। क्योंकि उनको अभी इसी इलेक्शन में मालूम पड़ेगा कि कौन कितने पानी में, जो इतना उड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे भी ये भी नजर आ रहा है शिवसैनिक काफी गुस्से में भी है, काफी नाराज भी है। क्या
काफ़ी तो सीधी सी बात है, नाराज़ तो रहेंगे ही ना भाई। अगर हम आपके घर पे आपके पिताजी को सब चुरा लें या वो करेंगे तो आप क्या करोगे? आप तो वही करोगे ना। हमारा एक आदर्श है, हम लोग की पूरी भावना जुड़ी हुई है, हमारी पूरी भावना जुड़ी है उद्धव साहब के साथ में। आज हम लोग जो भी है, मातोश्री बाला साहब ने जो आदेश दिया है उनका अभी तक का पालन किया है। एक नाथ शिंदे जो बोले ना बार बार कि हम उद्धव साहब अपना बाला साहब का वो लेके चल रहे हैं, कुछ नहीं। वो सिर्फ एक अभी बोलते हैं ना, उनको एक फाइल थमा दिया था हाथ में, ये तेरा फाइल है, अगर तू इधर आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर तू अंदर जा। वो बेस पे वो डर के मारे सब गए हुए। आज उनमें से 40 में से सिर्फ बोल ही रहे 4 जन, 40 में से 4 ही बोल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ में ये भी डिबेट होती है कि पहले जब बाला साहब थे तब की शिवसेना अलग थी, हिंदुओं की शिवसेना थी, आज कांग्रेसियों की शिवसेना हो गई है। अब हिंदुत्व वो बताएंगे अब क्या है हिंदुत्व। हाँ, उनके हिसाब से हिंदुत्व सब, अब उनको जैसा जमता वो हिंदुत्व हो गया। हाँ, हिंदुत्व आप 96 में देख लो क्या हुआ, 92 के दंगे में देख लो क्या हुआ, उस टाइम पे भी देख लो, अभी भी देख लो। अगर उद्धव साहब चाहते तो जिस समय ये पक्ष और ये सब गया था उस टाइम पे अगर उद्धव साहब बोल दिए होते इसमें जबान से कि सबको देख लो रे, तो आज 40 के 40 एक भी नहीं बचे होते। लेकिन उद्धव साहब संयमी, विचारपूर्वक, किसी को भी तकलीफ ना हो वो हिसाब से चलते हैं। क्या कहोगे किसकी है जो शिव सैनिक है, किसके हैं, किसकी तरफ है एक्चुअली? मतलब हर कोई तो दिखा रहा है कि यहाँ पर ये पता नहीं है कि जब आशीर्वाद लेने के लिए जब वो मातोश्री गए थे, अब वो खुद बता रहे कि शिवसैनिक असली शिवसैनिक नहीं है। आज मोदी जी से लेके सब आशीर्वाद बाला साहब का लेके अब आगे बढ़े हैं और वही बने हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि नकली शिवसेना है, तो ये पूरी जनता को पता है, ये वोटिंग में पता चल जाएगा कि किसकी सेना है। और अभी पता चल ही रहा है, क्योंकि अभी माफ़ी भी मांग रहे हैं, बोल रहे कि हमने तो काफ़ी बार हमने उद्धव जी के लिए फ़ोन किया और उद्धव जी के लिए हम ऐसे कुछ हमारे मन में कुछ है, तो अभी क्यों फ़ोन किया उसको? अभी उनका पता चल रहा है कि वो बिना ढाकरे उनके कुछ नहीं कर सकते वो। शिवसेना के बारे में क्या जानते हैं लोग? 1966 में जब शिवसेना का स्थापन बाला साहब ने की तो कुछ अपने विचारों के साथ बेरोजगारी, यहाँ के महाराष्ट्र को युवकों के संगठन एक अच्छा मतलब नेतृत्व करने के लिए स्थापना की। ये लोग क्या जानते हैं शिवसेना इसकी? ये लोग कौन होते हैं बोलने वाले? शिवसेना असली है नकली, इनको किसने पूछा है? हाँ, ये लोग अपनी सलाह यहाँ के आके देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ जहाँ रहते हो वहाँ बोलो ना, तुम्हारा पक्ष क्या है उसके बारे में बोलो। जो पक्ष है शिवसेना, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में चल रहे वो है मेन शिवसैनिक, समझे? ऐसा है। ये तो अभी कुछ भी बोल रहे आके, चुनावी जुमले चल रहे तो सियासत है। अगर शिवसेना कुछ भी नहीं नकली है तो इनको क्यों आना पड़ रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र में? प्रधानमंत्री सीएम उनको भटकना पड़ रहा है इतनी गर्मी में धूप में, प्रचार करना पड़ रहा है, जबकि उनका एक अपना रुतबा देश के प्रधानमंत्री है। उनको खाली कॉन्फ्रेंस देना चाहिए या ज़रूरत पड़े तो आना चाहिए। गली गली कुछ कुछ में क्यों भटक रहे? शिवसेना से डर लग रहा है उनको। ये डर अच्छा है, लगना चाहिए, ये डर होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल। मुझे ये बात भी बताइए, जब बाला साहब ने एक कोट दिया था जो हमेशा वायरल होता है और बीजेपी आईटी सेल की तरफ से भी ये लोगों तक पहुंचाया जाता है, कि वो कहते थे कि कुछ भी होगा हम कांग्रेस के साथ अलायंस कभी नहीं करेंगे, उसको आप कैसे देखते हो आप लोग? उनका कहना था, ज़रूर था, बाला साहब जो बोल दिए होते थे। उस टाइम में ये सिचुएशन नहीं थी। क्या सिचुएशन नहीं? उस टाइम पे ये माहौल जो अभी का जो माहौल है प्रेजेंट टाइम का, क्या माहौल है? कि तुम्हारा अगर घर किसी ने तोड़ दिया है, अभी यही बीजेपी जो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ में वहाँ पे अलायंस करती है, वो चलता है, यही बीजेपी थी ना कि भाई हमारा हिंदुत्व है, हम कांग्रेस साथ में नहीं जाएंगे, तो वहाँ जाने का सवाल ही नहीं था ना। उन्होंने वहाँ को लेकर किसी ने कुछ कोट नहीं दिया था ना ऐसा? हाँ, तो वही बात है ना। वो तो आज तुम तब उनका हिंदुत्व कहाँ गया? अभी जब सुबह 5:30 बजे का जब आप शपथ विधि करते हो, ये तो देवेंद्र फडणवीस ने ही बोला था कि भूतो ना भविष्य, मैं एक बार अविवाहित रहना पसंद करूंगा लेकिन राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाऊंगा। सुबह 5:30 बजे गए ना, शपथ विधि ली ना, मतलब उन्होंने भरोसा तोड़ा, इसकी वजह से सीधी सी बात है ना, उन्होंने भरोसा तोड़ा है ना हमारा, उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा ही है ना। आप करो तो सब ठीक है,
हम करो तो गलत है। हाँ, आप क्या कहोगे जो लहर चल रही है महाराष्ट्र में या देश भर में, राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र में एक अलग डिबेट चल रही है, एकनाथ वर्सेस उद्धव, शिवसेना वर्सेस शिवसेना, क्या देख रहे हैं जो आम महाराष्ट्रियन है या महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता है, उनका क्या थॉट है, वो क्या सोचते हैं इस पॉलिटिक्स को देखकर? इस पॉलिटिक्स को देख के आम जनता या महाराष्ट्र के लोग ये सोचते हैं, ना बेरोजगारी पे बात हो रही है, ना किसानों के कुछ मसले उन पे बात हो रही है, ना अपना रोज अपना गैस सिलेंडर है, महंगाई के बारे में कुछ हो रही नहीं, खाली बस चुनावी जुमला ये जिताना, ये एक दूसरे को नाम रख रहे हैं। इसको लोग अभी सुधार है, मतलब समझदार लोग हो गए, उनको मालूम है कि इसको जो अभी सत्ता में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वादे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जुमले बोल रहे, झूठ बोलने में तो एक नंबर है ही है, झूठ की दुकान है वो। तो ये सब जनता जानती है, तो जनता के मन में बदलाव है, ये नहीं चाहिए उनको, अभी जो सत्ता में उनको हटाना है यहाँ से। और यहाँ का जो महाराष्ट्र का शिवसेना का नेतृत्व है उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके नेतृत्व लोगों को चाहिए। जो कोरोना काल में उद्धव साहब ने जो काम किया, खुद बीमार रहते हुए हर एक महाराष्ट्र के जिले पे तो ऐसे एक नंबर का एक मुख्यमंत्री प्रभाग नहीं पे बनाया। उनकी नजर थी, वो एक एक को फोन कर करके पूछते थे पर्सनल क्या चल रहा है, क्या है, किधर क्या कम है, ऑक्सीजन कम है या वैक्सीन कम है, हर मतलब खुद बीमार रहते हुए उन्होंने जो काम किया है वो उनका मतलब एकदम लाजवाब है, उसका कोई तोड़ ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी आप लोगों को कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अगर जैसा कि पक्ष उनकी तरफ से नजर आ रहा है वही प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार है, कैसे लगते हैं बतौर अगर प्राइम मिनिस्टर वो आते हैं, या क्या कहेंगे उनके बारे में? देखो, गांधी परिवार का एक बलिदान है देश के लिए अपने, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उन्होंने देश के लिए अपना प्राण त्याग दिए, या जो भी है उनके साथ उस वंश के वो है, और युवा है, उनका जो है एक स्वच्छ प्रतिमा है, करप्टेड नहीं है, तो उनकी उनके ऊपर तो कई एलिगेशन लगे हैं, कई चार्जेस चल रहे हैं ईडी के, आईटी झूठे अभी तो जो जैसा है कि जो उनके खिलाफ बोलेगा उनको तो फिर वो झूठ एलिगेशन लगाओ, ईडी की इंक्वायरी लगाओ, ये तो चल ही रहा है ना। बीजेपी वाले के पास कम है, 70,000 करोड़ रुपए लेके उनको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनके पास कम है। आप क्या कहोगे राहुल गांधी के बारे में? क्योंकि पहले कुछ दिनों पहले तक जो शिवसेना की विचारधारा थी वो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए अलग थी, अभी जब से उनसे अलायंस हुआ है थोड़ी बदल गई है, क्या कहोगे? थोड़ी बदल गई है ये नहीं बोल सकते ना, बदल गई। सेना पहले भी वही थी, आज भी वही है और हमेशा वही रहेगी। अभी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, या कांग्रेस को आज जो नाम रख रहे हैं पप्पू पप्पू बोल रहे हैं, जबकि ये उनको एक बोलते हैं ना टारगेट करके किया गया है, जबकि उनके जैसा अगर देखा जाए नेतृत्व तो नहीं है, अगर जो हिसाब से देखा जाएगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा तो मतलब बेहतर चला सकते हैं देश, आपका चला ये कहना सकते है? हैं, जरूर चला। मोदी से तो लाख गुना अच्छा चला सकते हैं, मोदी से ना लाख गुना अच्छा चला सकते हैं। मोदी को दूसरा उधर से बोलता है, कान में से सुनते हैं तब ये बोलते हैं, टेलीग्राफी पे वो पढ़ते हैं आगे तब बोलते हैं। वो इनको सिर्फ बता दिया कि नहीं वो पप्पू है, पप्पू है। पप्पू नहीं है भाई, वो बहुत समझदार है, वो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, वो उसको सब बाकायदा सब मालूम है। सिर्फ बोलते हैं ना एक का नाम फट गया, कान फटे तो वो कान फटे हो गया, हो वैसा हो गया हो। बाकी हम चाहते हैं कि बने, राहुल गांधी बने, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात जाते आते ये बताइए कि क्या महाराष्ट्र का क्या ऐसे मुद्दे हैं जो, जैसे राहुल गांधी आप लोगों के अलायंस से चुनकर आते हैं पीएम, क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप उनसे उम्मीद रखोगे कि वो मुद्दे रिजॉल्व किए जाए, वो प्रॉब्लम्स को ख़त्म की जाए? क्या मुद्दे हैं ऐसे महाराष्ट्र के? आज जो महाराष्ट्र से जो उद्योग बाहर गए, जो गुजरात लेके गए वो हम चाहेंगे कि वापस महाराष्ट्र में आए। यहाँ का मेन मुद्दा है रोजगार, यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए। यहाँ क्या पूरे देश का मुद्दा हुई? लेकिन जो हमारे घर का तो चरा लेके जा रहे हैं ना यहाँ से, तो जो फिलहाल जो अगर देखा जाए वैसे तो उन्होंने सब जगह से लेके गया है, उनको सिर्फ गुजरात डेवलप करना है। लेकिन गुजरात में भी ऐसी हालत होगी कि वहाँ गई हुई कंपनी आज रो रही है, वो लोग वहाँ जाने के बाद में जो डायमंड मार्केट यहाँ से जो गया है बीकेसी वाला, वो वहाँ पे रो रहे हैं, वो आना चाहते हैं वापस। भाई वहाँ पे कुछ नहीं है, बकास पड़ा हुआ है पूरा, सीधा वहाँ से यही उनको चाहिए। महाराष्ट्र के अलावा उनको ऑप्शन नहीं है। महाराष्ट्र का आप लेके जाओ, लेकिन यहाँ पे भी देखो ना, आप प्रधानमंत्री गुजरात के नहीं हो, पूरे देश के हो। महाराष्ट्र का भी इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे वो सब लेके गया, जो भी आ रहा है वो यहाँ से सीधा गुजरात ही जा रहा है। इसके लिए हमको, और ये जो बीजेपी का माइंड चल रहा है ना फिलहाल कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले हिसाब से,
कि उनको और विपक्ष विपक्ष कुछ नहीं चाहिए, मेरी सत्ता है, साला हिटलर शाही बनने का है, बोल दिया वही होना चाहिए, वैसा नहीं चलेगा। क्या बैठिए बैठिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं हम लोग शिवसेना शाखा में बैठे हैं इस वजह से शिवसैनिक उद्धव साहब अरे आप ठाकरे कहीं पे भी जाओ, आप पूरे चांदीवली विधानसभा में आप कहीं पे भी जाओ, आपको यही माहौल मिलेगा, यही चाहिए कि भाई जो आज की तारीख में ना पहले चलता था बोटी क्वार्टर और नोट पे वोटिंग होती थी, अभी नहीं, अब पब्लिक समझती है, चाहती है कि क्या है, क्या चल रहा है, वो देख रही है, समझ रही है। आज एक आक्रोश है जनता के बीच में कि भाई ये जो हो रहा है वो गलत ही हो रहा है। हम तो पिछड़े हो ही रहे हैं अभी, अब कुछ सालों के बाद में मालूम पड़ा कि सब ले लिया भाई, मैं तो फकीर आदमी झोला लेके चल दिया हूँ, फिर हमको भी झोला थमा देंगे कि चलो मांगते हुए निकल जाएंगे हम भी, ऐसा हो जाएगा वो। दादा आप क्या की बात करते हैं? नहीं, उनकी तरफ तो कुछ मत कैसे होएगा, वो खुद ही अपने घर में गद्दारी करके बाहर चले गए, अपने पक्ष के साथ गद्दारी की, जिन्होंने उनको एक पहचान दी, नाम दिया, उनके साथ गद्दारी कर ली, तो उनसे क्या आस रखेंगे लोग। और रही बात शिवसेना शाखे में बैठे, लेकिन हम भी लोग ही हैं, हम भी महाराष्ट्र के नागरिक है, पहले भारत देश के, तो हमारे भी वही मसले हैं, बेरोजगारी है, या हमारी भी फैमिली, हमारा भी परिवार है, हम भी रोज झेलते हैं, महंगाई को झेलते हैं, बेरोजगारी को झेलते हैं। तो ऐसा नहीं कि शिवसेना शाखे में बैठे इसलिए हम शिवसेना की तारीफ कर रहे हैं या जो भी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी को रिक्शा चलाने से लेके यहाँ पर आमदार खासदार तक बनाए जिन्होंने मुख्यमंत्री तक बनाए, तो जो उनके नहीं हुए तो नरेंद्र मोदी के क्या होंगे। सबसे पहली तो बात वो कहाँ होगा। और जो पहली बात ये जो बोल रहे हैं ना एकनाथ शिंदे जाने के बाद में कि उद्धव साहब हमको देखते नहीं थे, टाइम नहीं देते थे, मिलने की बात हो तो मिलते नहीं थे, सब नहीं मिलते थे, लेकिन उद्धव साहब ने पूरा फ्री हैंड दिया हुआ था उनको सीधा बोला कि जो भी मंत्री कोई मिलने आता था उनको सीधा बोलते थे जाओ एकनाथ से मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ था आप किसी से मिलो मत, कंप्लीट बेड रेस्ट था तुमको, जबकि सब कुछ पावर दे दिया था उद्धव साहब ने कि एकनाथ है वो करेगा, वो सब देख लेगा, उनके ऊपर इतना ट्रस्ट था। अब एक के हाथ में पूरा दे दिया है और इन्होंने क्या किया, भाई मैं कर रहा हूँ, उद्धव साहब नहीं कर रहे, मैं तुझको फंड दे रहा हूँ, तेरा काम मैं कर रहा हूँ, उद्धव साहब नहीं कर रहे, ये बोल बोल के आधे जो आमदार थे उन लोगों को उन्होंने भड़काया था। आज भी जो उनके साथ में गए हुए ना, आज उनकी चल बिचल हो रही है, करे क्या, जो 18 गए थे 18 में से 13 में से कितनी सीट मिली आप देख रहे हो, बाकी लोग का क्या भविष्य है। क्या लगता है फिर कुछ दिन इलेक्शन के बाद क्या होगा, एकनाथ शिंदे साहब का क्या फ्यूचर होने वाला है या उनकी शिवसेना का क्या फ्यूचर होने वाला है? उन्होंने इसका उत्तर तो अपना दीपक केसरकर ने बीच में दिया हुआ था, पता है आपको कि ये अगर बंड ये होता नहीं तो एकनाथ गोली मार लेते अपने आप को, तो वो दोहराएंगे, वो इतिहास आएगा, वो खुद को खत्म करके लेंगे, क्योंकि वो और वैल्यू नहीं रह गई उनकी। का है ना कि अगर ऐसा जैसे 13 इसमें से उनके साथ जितने लोग गए, अगर उसमें से एक भी गिर गया या नहीं आया तो मैं गाँव जाऊंगा, खेती वोती करूंगा, तो अभी उन्होंने अपना तय करके रखा है, अपन बोलने वाले कौन होते, उन्होंने तो अपनी इच्छा व्यक्त की है लोगों के सामने, तो वैसा करेंगे शायद वो। तो ये रहे शिवसैनिक जिनका जो समर्थन है वो आपने सुना होगा किसकी तरफ है और क्या इनके मुद्दे रहे, क्या डिस्कशंस का इनका मुद्दा रहा है वो आपने सुना होगा। एकनाथ शिंदे को लेकर हो, उद्धव ठाकरे को लेकर हो, मोदी जी को लेकर हो या फिर राहुल गांधी को लेकर हो, वो सारे मुद्दे इन्होंने हमारे थ्रू आप तक रखे।